वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 5th क्लास है। कल की क्लास में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। चलिए देखते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन को करते हैं। एक दुकानदार ने विक्रय मूल्य के 13/15 पर एक वस्तु खरीदी और विक्रय मूल्य के 12% अधिक मूल्य पर बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया है, 13/15 पे कोई वस्तु खरीदी, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 15 है तो क्रय मूल्य कितना है 13। तो यहाँ पे देखो, यहां से लाभ कितना आ गया, लाभ कितना आ गया यहां से 2 का। तो एक तो लाभ हमारा हो गया ये। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल दिया कि विक्रय मूल्य पर 12% अधिक पर बेची, तो 15 पे 12% का लाभ और कमाया। तो 15 पे 12% का लाभ निकालेंगे तो कितना आ गया 1.8। तो टोटल लाभ हमें कितना हो गया 2 यहां से 1.8 यहां से। तो कुल लाभ हमारा क्या आ गया यहां से 3.8। 2 और 1.8 को जोड़ेंगे और क्रय मूल्य क्या है 13। लाभ हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 13 रुपए गुणा 100। तो यहाँ पे देखो 380/13। तो हमारा आंसर कितना आ गया 29.23% आ गया हमारा ओरिजिनल लाभ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया। देखो, मान लो रेडियो की कीमत होती है, मान लो कोई भी किसी भी वस्तु का हम क्रय मूल्य मानते हैं 100%। 10% लाभ पे बेचा गया, तो वस्तु को कितने में बेचा गया 110% में। और 110% के बदले रुपयों में कितना बेचा गया है 990 में। तो 110% के बदले रुपए कितने दे दिए 990 रुपए। 1% के बदले निकालेंगे तो बटा 110%। और 100% हमारा है क्रय मूल्य, तो 100% या क्रय मूल्य लिख लेंगे। क्रय मूल्य क्या आ जाएगा फिर गुणा 100 कर देंगे। तो यहां से देखो 9 पे, तो यहां से हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 900 रुपए। तो अब देखो, अब क्या बोला है, यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता। तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य आ गया हमारा 900, क्रय मूल्य आ गया 900 रुपए और बेचा कितने में है 890 रुपए में। तो 890 रुपए में बेचेंगे तो हमें कितने रुपए की हानि होगी 10 रुपए की हानि। तो 900 माइनस 890 हमें कितना हो जाएगा 10 रुपए की हानि। तो ये आ जाएगा ए ऑप्शन 10 रुपए की हानि। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो 13 रुपए अधिक मिलते हैं। यहाँ पे देखो, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है 100%। यहाँ पे अगर 100% में पहले अगर इसको हानि पे बेचा कितना 12.5% हानि पे, और अब क्या बोल रहा है कि अगर इसको लाभ पे बेचा जाता कितना 12.5% लाभ पे। तो देखो ये है हानि, ये है हानि और ये है लाभ। तो देखो यहां से यहां तक कवर करने में इसको टोटल कितने परसेंट हो जाते 12% की हानि को भी कवर करेगा और 12% के लाभ को भी। तो टोटल यहां से परसेंटेज का अंतर कितना आ गया 25% का। और 25% के बदले रुपए कितने दे दिए 13 रुपए। तो यहाँ पे देखो 25% के बदले रुपए कितने हैं 25% के बदले रुपए कितने हैं 13। 1% के बदले बटा 25 गुणा कितना, क्रय मूल्य हमारा कितना है 100% और क्रय मूल्य ही हमें निकालना है।
करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा 100, 25 चौके 100, 13 चौके कितना आ गया 52। तो 52 आ गया हमारा क्रय मूल्य, 52 है हमारे थर्ड ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3, 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसे 120 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। वस्तु पर लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले कि जहां पे एक बार हानि और एक बार लाभ होता है सेम रुपयों में, तो जब भी हमें अगर क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी, ए पहला अमाउंट और बी दूसरा अमाउंट बटा 2, तो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य। और अगर लाभ या हानि निकालना है, लाभ या हानि, तो बड़े अमाउंट में से छोटा घटा देंगे, बड़ा यहाँ पे है बी, तो बी माइनस ए बटा 2, या फिर सीधा सीधा लिख लेंगे, इसमें क्या होता है अंतर बटा 2, ये हमारा होता है लाभ या हानि। तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा और लाभ या हानि भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखो अब हमारा क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य निकालेंगे तो 120 प्लस 100 बटा 2 कितना आ गया 110 रुपए। और यहां से हमारा लाभ या हानि कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर 20 का बटा 2 कितना आ गया 10 का। तो देखो लाभ या हानि तो आ गया 10 रुपए, क्रय मूल्य आ गया 110। तो अब क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे तो 10 बटा 110 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गई, कितना आ गया 100 बटा 11, जो हमारा होता है 9.09%। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन, एक दुकानदार सामान को खरीदते हुए 20% का लाभ कमाता है। यहाँ पे देखो मान लो कोई वस्तु 100 रुपए में उसको खरीदनी थी, 100 मान लो 100 रुपए में कोई वस्तु 100 उसको मिलती, लेकिन उसने 100 रुपए में कितनी ले ली, 20% का लाभ कमाया तो 120 गुणा, उसके बाद भी उसने उस पर कितना लाभ कमाया 30% का लाभ, तो वस्तु को कितने परसेंट में बेचा 130% में बटा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना परसेंट हो गई वस्तु अब 156%। तो देखो 100 से हमें कितना लाभ हो गया, शुरू में वस्तु हमें खरीदनी थी 100, जो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलनी थी वो तो 100 ही मिलनी थी, और अब जो मिली है वो कितनी मिली है 156। तो लाभ हमारा कितना आ गया, लाभ कितना आ गया 156 माइनस 100, तो कितना आ गया 56% का हमें आ गया लाभ। तो सी इज दी 3 इज दी राइट ऑप्शन। यहाँ पे देखो फिर से देखिए, कोई 100 रुपए की वस्तु थी, मान लो 100 रुपए हमारे पास है और 100 रुपए की ही वस्तु थी, ठीक है। तो 100 रुपए में हमें 100 रुपए जितनी ही वस्तु मिलती, लेकिन हमने 20% लाभ कमा लिया। जैसे मान लो 100 रुपए में हमें 1 kg चीज मिलनी थी कोई, या फिर 100 kg लगा लेते हैं, कैलकुलेशन जी वो हो जाएगी, इजी हो जाएगी। लेकिन हमने इस 100 रुपए में 100 kg की बजाय 20% का लाभ कमाते हुए 120 kg वस्तु ले ली 100 रुपए में, ठीक है। लेनी तो हमें कितनी थी 100, मिल गई कितनी 120। अब इस 120 को हमने कितने परसेंट लाभ पे बेचा 30% लाभ पे, तो 130% पे टोटल कितना हो गया हमें 156%। शुरू में 100% थी कोई भी वस्तु, क्रय मूल्य 100% होता है, अब हमारा विक्रय मूल्य कितना है 156%, तो लाभ कितना आ गया 156 माइनस 100, 56% लाभ। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, रीना कुछ टॉफी 2 टॉफी प्रति रुपए में खरीदी और उन्हें 5 टॉफी प्रति रुपए के हिसाब से बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पे देखो क्या दे दिया, 2 टॉफी खरीदी 1 रुपए में
5 टॉफी बेची 1 रुपए में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया कि जब वस्तुओं पे लेन देन हो, वस्तुओं पर लेन देन है यहाँ पे, तो अब क्या करना है, इन दोनों का लेना है एलसीएम। तो 2 और 5 का एलसीएम, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। दो और 5 का एलसीएम होता है 10। तो यहाँ पे देखो 10 रुपए में मान लो हमने कितनी टॉफी खरीदी, 2। तो क्रय मूल्य क्या आ गया हमारा 10/2, 5 रुपए आ गया हमारा क्रय मूल्य। और यही अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसी सेम 10 रुपए में, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यहाँ पे बराबर है। 2 टॉफी 1 रुपए में खरीदी थी और 5 टॉफी 1 रुपए के हिसाब से बेची है, तो 10 रुपए हमारा सेम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। लेकिन इस 10 रुपए में टॉफी कितनी बेची है, 5। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आ गया 2 रुपए, और यहाँ पे क्रय मूल्य था 5 रुपए, विक्रय मूल्य आ गया 2 रुपए। हानि कितनी हुई 3 रुपए की। 3 रुपए की हानि कितने पे, 5 रुपए पे, गुणा 100। हानि प्रतिशत निकालेंगे तो आ गया हमारा ये, तो कितना आ गया 60% की हानि। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है तथा थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है, उसके बाद खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है। तो वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करें यदि खुदरा मूल्य 1265 रुपए है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में कोई वस्तु थी, स्टार्टिंग में यहाँ पे मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है एक, यहाँ पे है मान लो हमारा कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारी वस्तु थी 100%, ठीक है। जो उत्पादक था, उत्पादक, उसने वस्तु पे लाभ कमाया 10% का, तो अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया 110%। देखो उत्पादक के बाद वस्तु पहुंची थोक विक्रेता के पास, थोक विक्रेता के पास। थोक विक्रेता ने क्या किया, जो उसने जिस मूल्य में उत्पादक से वस्तु खरीदी थी उस पे 15% लाभ कमाया। तो ये 15% लाभ किस पे कमाया है, 110 पे। तो यहाँ पे कितना मूल्य हो जाएगा 110 का 115%। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से कट गया 2 पे। तो कितना आ गया 23 एकम 23, 2, 23 दूनी 23 एकम 23 और 2 25/2। तो थोक विक्रेता के पास वस्तु कितनी है 253/2। उसके बाद देखो, उसके बाद खुदरा विक्रेता ने 25% लाभ कमाया। तो इस पे भी 25% लाभ किसने कमाया, खुदरा विक्रेता ने। खुदरा विक्रेता का मूल्य और निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं खुदरा विक्रेता। तो खुदरा विक्रेता का 253/2 पे उसने कितना कमाया है लाभ 25%, तो 125। 5 4, तो इसका कितना मूल्य आ गया टोटल, 5 दिया 15, 2 सॉरी 1 पापा 25 और 1 26, 2 आ जाएगी हमारी पावर, 5 दूनी 10 और 2 12 बटा कितना आ गया 8। अब देखो यहाँ पे इसका परसेंटेज कितना आ गया 1265। अब देखो 1265 के बदले सबका अब हमने निकाल लिया, स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा 100 रुपए, उत्पादक ने 110%, थोक विक्रेता का आ गया 253/2%, खुदरा विक्रेता का आ गया 1265/8%। अब देखो खुदरा विक्रेता का मूल्य कितना बता दिया 1265 रुपए, और परसेंटेज में उसका मूल्य कितना है 1265/8%। तो यहाँ पे देखिए 1265/8% के बदले रुपए कितने दे दिए
1265। 1% के बदले निकालेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 1265, 8 ऊपर चला जाएगा, गुणा में गुणा। स्टार्टिंग में मूल्य कितना था 100, क्योंकि शुरू में कोई भी मूल्य 100 होता है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो गुणा 100। 1265 से 1265 कट गया तो हमारा मूल्य कितना आ गया 800 रुपये। देखिए जो जो हमें दिया है वो साथ साथ लिखते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में मूल्य कितना था 800 रुपये, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार को ज्ञात है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। यहाँ पे देखो सीधा सीधा क्या दे दिया कि 2750 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो यहाँ पे देखो खरीदी कितनी वस्तुएं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा क्या होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और विक्रय मूल्य क्या होता है एसपी सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देखो 2750 वस्तुएं हैं क्रय मूल्य में, तो 2750। एसपी कितनी वस्तुओं का है 2500 का, ये दोनों दे दिए बराबर। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से काटेंगे पापा 25 पापा 25, 5 से काटेंगे 50 पे कट जाएगा, फिर से 50 पे कट जाएगा, 11 और 10। तो यहाँ पे देखो 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे देखो एक की हानि हो रही है, सॉरी एक का लाभ हो रहा है कितनी वस्तुओं पे 10 वस्तुओं पे, बटा 10 गुणा 100। तो यहाँ पे कितना आ गया 10% का लाभ। ग्यारह सीपी बराबर हमारा क्या आ गया था 10 एसपी। तो हमारा सी इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर रीना ने एक फोन खरीदा, उस पर 40% लाभ कमाते हुए बेच दिया, तो वास्तविक मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। यहाँ पे देखो वस्तु की कीमत थी मान लो 100 और मैंने कितने रुपए में खरीदा 20% कम में, यानी कि खरीदा 80 में। लाभ कितना कमाया 40% का, तो 80 पे कितना कमाया 40% यानी कि 140%। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ गया 8 चौके 32, 3 8 एकम 8 और 3 112। तो यहाँ पे देखो वस्तु थी 100 की, बेची कितने में 112 में, कितना लाभ कमा लिया 12% का। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ 12% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को 750 रुपए में बेचता है, कितने रुपए में बेची 750 रुपए में, तो उसे 25% की हानि होती है। देखो यहाँ पे क्या बोला क्रय मूल्य सेम वही क्या मानेंगे, क्रय मूल्य 100, यहाँ पे हानि कितनी हुई है 25% की, तो हानि 25% की। तो अब हमारा एसपी क्या आ गया, यानी कि विक्रय मूल्य क्या आ गया 75%, और इस 75% के बदले रुपए कितने दे दिए 750। तो 1% की मूल्य कितना आ जाएगा 10। और अब हमें क्या निकालना है, यदि उसे 20% लाभ कमाना हो तो उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो क्रय मूल्य है 100, अगर लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अब एसपी हमारा कितना होना चाहिए 120%, तो 120 के बदले गुणा 120, तो कितना आ गया 1200 रुपए।
ए इज द राइट ऑप्शन। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 5% कम पर खरीदता और 56 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप खुद करके देखिए। इसको हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।